एक वक्त की बात है कि कृष्णा नदी के किनारे पर एक गांव था। जिस गांव में सागर नामी एक दूध वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी दूध बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। सुबह जल्दी उठकर सागर अपनी गाय और भैंस का दूध निकालता और फिर उसे गांव में बेचने के लिए निकल जाता। फिर उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। लेकिन सागर की पत्नी चाहती थी कि उसका पति और ज़्यादा पैसे कमाए, जिससे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। हमेशा यही सोचती रहती थी। मेहनत कर कर घर लौटते ही सागर से यही सवाल करती कि क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा पैसे कमा कर लाए हो या फिर रोज़ की तरह ही। ये सुनकर फिर सागर बोलता है, ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँगा, जब वही काम करूँगा तो वही पैसे कमाऊँगा ना। फिर उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। कितनी बार कहा है कि दूध में थोड़ा पानी मिला लिया करो। उसका पति कहता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना तो पाप है, मैं ऐसे सभी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कहकर सागर ने सोचा कि ये तो रोज़ की कहानी है और फिर वह घर के अंदर चला गया। दूसरे दिन सुबह को सागर रोज़ की तरह दूध लेकर गांव की तरफ निकलता है और रास्ते में तालाब के किनारे पर रुक जाता है। पत्नी की कई बातें सागर के कानों में गूंजने लगती हैं। फिर उसने सोचा कि दूध में अगर थोड़ा पानी मिला भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। यह सोचकर सागर उस दूध में थोड़ा पानी मिला देता है। फिर रोज़ की तरह गांव जाकर सारा दूध बेच देता है। उस दिन सागर ने रोज़ की कमाई से कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लिए थे। फिर घर वापस लौटते समय अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद कर ले जाता है। सागर की पत्नी सागर के लिए इंतज़ार कर रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीदी है, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। जो पैसे बच गए मैंने उसी में तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद कर लाई है। सागर की पत्नी कहती है, ये काम आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। इस बात की खुशी है कि आज आपने मेरी बात सुनी। कल भी इसी तरह दूध में ज़्यादा पानी मिलाकर बेच दीजिए। उस दिन पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरे दिन भी सागर ने उसी तरह किया जिस तरह उसकी पत्नी ने करने के लिए कहा था। वह दूध में और ज़्यादा पानी मिलाने लगता है, फिर और ज़्यादा पैसे कमाने लगता है। इसी तरह रोज़ वह दूध में पानी मिलाता और बेचता था। कुछ ही दिनों बाद उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। कमाया हुआ सारा पैसा 2 पोटलियों में डालकर अपनी पत्नी के लिए एक सोने का हार खरीदने के लिए निकलता है। दूसरे गांव में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था, इसीलिए सागर कश्ती का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते हुए वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया। इतने में उस पेड़ पर सारे बैठे बंदर नीचे उतर गए। सागर की दोनों पैसों की पोटलियों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सागर की आंख खुलती है, देखता है कि पैसे बंदरों के पास है। फिर सागर को ये बात याद आई कि उसकी नानी ने बचपन में कहा था कि जो हरकत हम बंदर के सामने करेंगे वही हरकत बंदर भी करेंगे। फिर सागर ने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाए। ये देखकर बंदर भी ऐसा ही करने लगे। फिर उसके पास जो लकड़ी थी वह बंदर की तरफ फेंकता है। यह देखकर बंदर भी अपने पास जो पोटली थी वह हवा में फेंक देते हैं। एक पोटली तो सागर के पास आकर गिरती है, पर दूसरी पोटली पानी में जाकर डूब जाती है। सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, हे भगवान, मेरी सारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई। सागर की रोने की आवाज़ सुनकर जल देवता पानी से आईं और कहने लगी, सागर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मेहनत की कमाई तो तुम्हारे ही हाथ में है। जो पैसा तुम्हें नहीं मिला वो तुमने धोखे से कमाया हुआ था। धोखे से कमाई हुई दौलत ज़्यादा वक्त तक तुम्हारे पास नहीं रही। मैंने तो दूध में थोड़ा ही पानी। नहीं नहीं देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए। देवी, मुझे ये सब करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। यह सब सुनकर देवी कहती हैं
कि तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि तुम जितना पैसा कमाते हो वह उसी में खुश रहे, तभी तुम दोनों खुश रह पाओगे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आज के बाद किसी को धोखा नहीं दूंगा। फिर वह देवी पूछती है, सागर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर कर ही पैसा कमाऊंगा। ये कहकर सागर घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर सागर और उसकी पत्नी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह निश्चय करते हैं कि आज के बाद कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगले दिन सागर अपनी भैंसों से दूध निकालता है और गांव में ले जाकर बेच देता है। फिर गांव वालों से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगता है। नदी के पास जाकर उन बंदरों को भी धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्हीं बंदरों की वजह से उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद पानी की देवी बाहर निकली और कहने लगी, मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी उसे एक सोने का हार देती है। सागर उसे लेकर घर पर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। फिर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हो जाती है और फिर तब से वह दोनों किसी को धोखा दिए बिना सच्चाई के साथ अपना काम करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से भी यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और अगर हम उसी चीज़ में खुश रहेंगे तो भगवान भी हमें और देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।